कि जो इसका डे आ जाएगा 24 मार्च। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं कि जो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, इसके कुछ अदर नेम और भी नेम है क्या, या इसको और किस किस नाम से जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज। तो सबसे पहले बेटा जी मैं आपको इसका बता रहा हूँ कि जो टीबी है इसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा होता है। तो कॉजेटिव एजेंट का आई थिंक आप सभी को पता है, ध्यान रखना, टीबी है हाईली स्प्रेड कम्युनिकेबल डिजीज है और सीएचओ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों से बोला जाए इसका जो पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है, तो क्या बोलना है बेटा जी आप लोगों को, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या बोला जाता है इसे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसको जो डिस्कवर्ड किया था, इसको जो डिस्कवर्ड किया था वो किसने किया था बेटा जी, तो ध्यान रखो किसने किया था, रॉबर्ट कॉच। किसने किया था, रॉबर्ट कॉच ने किया था। कब किया था, 1982 के अंदर। साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। किसने किया था, रॉबर्ट कॉच ने किया था। कब किया था, 1982 के अंदर। इसलिए इसी डिजीज के जो अदर नेम दिए गए, किसे और क्या क्या बोला जाता है, तो बेटा जी ध्यान रखोगे, ऑल्सो नोन एज क्या क्या कहेंगे। मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूँ। इसके जो अदर नेम है, तो सबसे पहले जो इसकी बेसिलाई था, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट कॉच ने। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, ध्यान रखोगे आप लोग, क्या बोलते हैं अपन इसे, कोच डिजीज, यस और नॉट, या कोच फिनोमिना के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा और क्या क्या नाम होते हैं, तो ध्यान रखना, इसे क्या बोलते हैं अपन, पुअर मैन डिजीज। क्या बोला जाता है बेटा जी, पुअर मैन डिजीज। अब पुअर मैन डिजीज का मतलब ये नहीं है कि ये गरीबों में फैलती है। ये गरीबों की बीमारी को इसलिए कहा जाता है इसे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि पैसे से गरीब है, नहीं। जिस पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक है, जिसका क्या है, इम्यून सिस्टम वीक है, उसमें ये डिजीज क्या होगी, हाईली स्प्रेड, मतलब कि इम्यूनो सप्रेशन। जैसे कोई लोग स्टेरॉइड थेरेपी खा रहे हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं, या किसी को अदर कोई इन्फेक्शन है, समझ रहे हो, उन पेशेंट के अंदर ये सबसे फास्ट या सबसे पहले क्या करेगी, कोच, बताऊंगा मैं आगे। इसी के साथ में से और क्या बोलते हैं बेटा जी, ध्यान रखोगे, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर लोगे आप लोग। क्या बोला जाता है, वाइट डेथ। क्या कहते हैं इसे, वाइट डेथ के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अगर और मैं आपको बोलूं तो किस नाम से जाना जाता है, सोशियल डिजीज। किस नाम से जानते हैं, सोशियल डिजीज के नाम से भी इसे जानते हैं अपन लोग। क्लियर है बिल्कुल। तो बेसिक अगर मैं आपको बोलूं, मेडिको, हाँ बेटा जो बचा हुआ वो करवाऊंगा मैं भी ना। रुबेला का जो लास्ट क्लास में नेटवर्क इश्यू आ रहा था तो छोड़ दिया था मैंने, है ना, वो करवाऊंगा मैं बिल्कुल। अभी मैंने बोला, एक बार बोल दिया सभी को, तो बार बार इस बारे में कमेंट ना करें, करवाया जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। तो नेक्स्ट अगर आप लोगों से बोला जाए कि किस किस नाम से जाना जाती है, पुअर मैन डिजीज, वाइट डेथ, या फिर क्या बोलते हैं, सोशियल डिजीज। क्लियर है बिल्कुल। इसके अलावा इसका जो बेटा जी बैक्टीरिया होता है, या इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, अगर इसका मैं आपको नेचर के बारे में बोलूं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि ये किस नेचर का होता है। तो एक तो अपन इसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके अलावा इसे अपन और क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, ट्यूबरकल बेसिलाई। क्या बोलते हैं बेटा जिसे अपन लोग, ट्यूबरकल बेसिलाई। किस नाम से जानते हैं, ट्यूबरकल बेसिलाई से। अगर सबसे फर्स्ट आपसे बोला जाए कि ये बैक्टीरिया है, इसकी शेप कैसी होती है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो किस शेप का होता है, ध्यान रखोगे आप लोग बेटा जी, ये रोड शेप। कैसा होता है, रोड शेप का, बिल्कुल सीधा बैक्टीरिया होता है, जैसे रोड होती है, रोड शेप का बैक्टीरिया होगा। क्लियर है बिल्कुल। अभी भी आपके आंसर 24 मार्च के डे को ही मना रहे हो क्या तुम लोग, मेरे पीछे चल रहे हैं। तो अगर आप लोगों से बोला जाए किस शेप का होता है, रोड शेप, देन बेटा जी अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो बैक्टीरिया है ये होगा कैसा, तो ध्यान रखना कि बेसिक क्वेश्चन आता है कि जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वो एरोबिक होता है या एनएरोबिक होता है। एरोबिक का मतलब क्या होता है कि जो किसकी प्रेजेंस में जिंदा रहेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एनएरोबिक का मतलब होता है कि बिना ऑक्सीजन भी क्या कर लेगा, सर्वाइव कर लेगा। क्लियर है। तो अगर आप लोगों से बोला जाए, अगर मैं आपको बोलूं कि जो बैक्टीरिया नेचर में अगर बोलो कैसा होता है, तो क्या बोलना बेटा जी आप लोगों को, कैसा रहेगा ये, एरोबिक बैक्टीरिया। कैसा बैक्टीरिया है, एरोबिक। ये सारे के सारे स्टार पॉइंट ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसके अलावा मैं अगर बोलूं कि ये कैसा, जैसे कि आपने सुना होगा, एरोबिक का मतलब होता है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं बेटा जी, ऑक्सीजन लोअर बैक्टीरिया भी बोलते हैं। कैसा, कौन सा बोलते हैं, ऑक्सीजन लोअर बैक्टीरिया। इसी से मैं अगर आपको क्वेश्चन बोलूं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि जो टीबी का इन्फेक्शन होता है वो आपको पता है कि भाई होगा कौन से, मतलब कि बॉडी के कौन से ऑर्गन को या कौन से सिस्टम को अफेक्ट करेगा, इतना पता है ना आपको कि टीबी कहाँ की डिजीज है, क्या बोला जाता है, लंग्स की बीमारी है। अब लंग्स में आप लोगों ने पढ़ा कि भाई जो लंग्स के होते हैं वो लोब होते हैं, समझ रहे हो ना। तो जो टीबी का बैक्टीरिया इसकी जो मैक्सिमम ग्रोथ या मेनली ये कहाँ पे पाया जाएगा, अगर आप लोगों से बेटा जी बोला जाए, क्योंकि ऑक्सीजन लवर बैक्टीरिया है तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि लोअर लोब या बेटा जी आता है अपर लोब। तो आप लोग क्या बोलोगे कि जो बैक्टीरिया होता है ये मेनली कौन से में होता है, अपर लोब, क्योंकि कैसा बैक्टीरिया है, एरोबिक है, ऑक्सीजन लवर बैक्टीरिया है। समझ पा रहे हो मेरी बात तुम लोग। तो क्या बोलना है, इसकी प्रेजेंस कहाँ पे होगी बेटा जी, ये लंग्स में अगर मैं आपको बोलूँ ना तो साथ में लिखोगे आप लोग कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अपर लोब ऑफ लंग। ये जो लंग्स का अपर लोब होगा इसकी में मेनली ग्रोथ होगी। समझ पा रहे हो मेरी बात तुम लोग। सभी को गुड इवनिंग। अनिल, शीशराम गुजर, साधना, अभी, घोन ट्यूबरकल। हाँ बेटा घोन ट्यूबरकल बताऊंगा मैं ना अभी आपको, क्योंकि अभी तो इसका बेसिक में इसके बारे में बैक्टीरिया के बारे में बता रहा हूँ। सब कुछ बताया जाएगा आप लोगों को, है ना। बस मैक्सिमम बच्चे जुड़ें, क्लास को शेयर करें और क्लास को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जो भी तुम्हें दिया जा रहा है, जो दिया जा रहा है उसका जो आपको लौटाना है वो एक ही होता है कि जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को क्या करते रहें, लाइक करते रहें। मोनिका, गरीबों की बीमारी, यस वेरी गुड, है ना। तो नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं, देन अगर आपसे बोला जाए कि कहाँ पे प्रेजेंट होगा ये, अपर लोब में। इसके अलावा बेटा जी मैं अगर बोलूं कि ये जो बैक्टीरिया होगा ये होगा कैसा, मतलब मोटाइल होता है कि नॉन मोटाइल, तो आपको क्या बोलना है, ये कैसा बैक्टीरिया होगा, ध्यान रखोगे आप लोग, नॉन मोटाइल। कैसा होता है, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। क्लियर है। इसके अलावा और अगर इसके नेचर के बारे में या अपीयरेंस के बारे में बोला जाए कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं और ग्राम नेगेटिव होते हैं। तो बेसिक अगर मैं आपको बोलूं तो कैसा बैक्टीरिया है ये, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कैसा बेटा जी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कैसा है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। देन अगर मैं आपको बोलूं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, समझ पा रहे हो मेरी बात तुम लोग। इसके अलावा और इसके नेचर के बारे में आप लोग क्या बोल सकते हो कि ये बैक्टीरिया कैसा है बेटा जी, एसिड फास्ट बेसिलाई। कैसा होता है, एसिड फास्ट बेसिलाई है। समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग। इसलिए अगर मैं आपको बोलूं कि इस बैक्टीरिया को बेटा जी स्टेन करना हो तो इसको स्टेन कैसे किया जाएगा, ध्यान रखोगे आप लोग, स्टेन, द स्टेनिंग, दिस इज द इम्पोर्टेंट। काफ़ी बच्चे भी आंसर भी कर रहे थे कि इसको जो स्टेन करते हैं वो किस तरीके से स्टेन करेंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वेरी गुड, है ना। स्टेन बताओ कैसे किया जाता है इसे, तो कौन सा स्टेन होता है, जेड एन स्टेन। और ये जेड स्टेन इसे इसीलिए किया जाता है क्योंकि कैसा बैक्टीरिया है ये, एसिड फास्ट बेसिलाई है। जेड एन का मतलब क्या होता है बेटा जी, क्या बोलोगे आप लोग, जेल नेल्सन, जेल नेंसल, ये क्या रहेगा, क्या बोलना आप लोगों को, स्टेन होगा इसका। क्लियर आप लोगों का। एसिड फास्ट बेसिलाई, बिल्कुल हाँ, मेडिकल टॉक, सुदर्शन, सभी लोग साथ साथ में आंसर करेंगे और क्लास को शेयर करेंगे, और साथ साथ में सबसे मेन है कि नोट्स साथ साथ में बनाते रहना है। क्लियर है, बिल्कुल। देन इसके अलावा बेटा जी मैं अगर आपको बोलूं कि जो टीबी होगी, मैंने ये अभी तक इसके बारे में बताया, इसके बैक्टीरिया के बारे में बताया कि ये बैक्टीरिया कैसा होता है। देन बेटा जी अगर आपको बोला जाए कि जो टीबी होगी इसका क्लासिफिकेशन बोल दो बेटा जी, या फिर तुम क्या बोल दो, टाइप्स, की टीबी कितने टाइप्स की होती है। तो बेसिक देखो, जो आज तक आप लोगों ने पढ़ा है या जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक बेटा जी क्या क्या बोला जाता है, एक तो बोला जाता है कौन सी, पल्मोनरी टीबी। दूसरा कौन सा होता है बेटा जी, तो क्या बोलना आप लोगों को, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। क्लियर है। इसके अलावा जो एक टीबी और बोलते हैं, इसी के बाकी के में जो क्लासिफिकेशन है, इसकी स्टेज है, वो पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी के साथ में बताऊंगा ना। लेकिन एक और होता है बेटा जी, बोवियन टीबी। क्या बोला जाता है, ध्यान रखोगे आप लोग, बोवियन टीबी। तो सबसे फर्स्ट ये भी तुमने सुना है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी भी सुना है। तो ये बोवियन टीबी क्या होता है, इसे हाईलाइट करोगे, इंपॉर्टेंट है कि किसे कहा जाता है। तो किसे बोलेंगे बताओ आप लोग, इसके आंसर करोगे। नर्स, एमडीआर, एक्सटीडीआर, हाँ ये बेटा जो होती है ड्रग रेसिस्टेंस टीबी होती है, ये बताऊंगा मैं ना। पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी, जो बोवियन टीबी होगा इसमें बेसिक तुम लोग ध्यान रखोगे कि ये जो टीबी है बेटा जी किससे फैलेगी, एनिमल से। किससे फैलेगी, एनिमल से। और एनिमल से भी सबसे मैन अगर आपसे बोला जाए ना तो बेटा जी किससे, काउ से। किससे,
काउ से जो टीबी है ये रेयरली मतलब कि जानवरों से इंसानों में आ सकती है, समझ रही है, स्प्रेड हो सकती है। तो जब भी इसके लिए बेसिक बोला जाता है कि जो काउ मिल्क का यूज किया जाए वो कैसा होना चाहिए, पास्चराइज मिल्क। क्या बोलना है आप लोगों को बेटा जी, कौन सा मिल्क होगा, क्या बोलना है आप लोगों को, पास्चराइज मिल्क। पास्चराइज मिल्क यूज करेंगे अपन लोग, ये काउ से एनिमल से ना, बोवियन टीबी इंपॉर्टेंट है। देन अगर मैं आपको बोलूं कि जो बेसिक मैंने आपको बोला कि जो टीबी दो टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। तो सबसे फर्स्ट लिखोगे आप लोग कौन सी, बताना बेटा जी मैं आप लोगों को, पल्मोनरी टीबी। कौन सी है, पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी का मतलब क्या होगा, तो ध्यान रखना, ये जो टीबी है ये सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म टीबी, अगर आपसे बोला जाए ना कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ टीबी, तो क्या बोलना है बेटा जी आप लोगों को, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ टीबी, या सबसे जो मेन टीबी होती है कौन सी होती है, पल्मोनरी टीबी। इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट होगा, इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट तो पल्मोनरी का मतलब होता है कि भाई कहाँ की टीबी है, लंग्स की टीबी है, लेकिन मेन इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो किस किस का होगा, तो क्या बोलना आप लोगों को, पेरेनकाइमा। किसकी पेरेनकाइमा, लंग पेरेनकाइमा। इसके अलावा बेटा जी अगर आपसे और बोला जाए कि और किसका इन्वॉल्वमेंट, तो क्या बोलना आप लोगों को, ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री। क्या बोलना आप लोगों को, ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री। इसमें इसका बेसिक क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट। समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग। देन अगर मैं आपको बोलूं कि जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, इस साथ पास्चराइज मिल्क यूज करेंगे, शिवानी, क्रिकेट, शिव प्रसाद, सभी लोग साथ साथ में नोट्स बनाएंगे ना। डल चेस्ट पेन, ये इसका सिम्टम होता है, बताऊंगा ना, बाली। तो अगर आप लोगों से बोला जाए बेटा जी कि जो पल्मोनरी टीबी को क्या बोलोगे, टीबी कहाँ की होगी, लंग की होगी, और बेसिकली किसको अफेक्ट करेगी, जो लंग्स की बेटा जी, जो पेरेनकाइमा है, किसको, पेरेनकाइमा को मोस्टली क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। मैं बताऊंगा कि ये जब पेरेनकाइमा को अफेक्ट, जैसे अभी एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था कि गॉन ट्यूबरकल, गॉन ट्यूबरकल जो बनता है वो ये पेरेनकाइमा जब अफेक्ट होती है तो इसी से क्या बनता है, गॉन ट्यूबरकल। देन अगर मैं आपको बोलूं कि भाई जो पल्मोनरी टीबी है, अगर आपसे बोला एक पेशेंट है उसको पल्मोनरी टीबी भी है, इसी पेशेंट को क्या है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी भी है, तो इस पेशेंट को अपन लोग किसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे, या ये कौन सी टीबी के अंडर आएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे बोल दिया जाए एक पेशेंट को पल्मोनरी टीबी भी है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी भी है, इस पेशेंट को कौन सी टीबी के अंडर रखा जाएगा, ये पल्मोनरी के अंडर आएगा या ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी के अंडर आएगा। देव कुमार, पोर्ट्स टीबी, बेटा चिंता मत कर, आ जाएगा। पोर्ट्स एक्स्ट्रा का एक सब टाइप एक्स्ट्रा टीबी का है, जो एक्स्ट्रा टीबी जब दूसरे ऑर्गन में फैलेगा तो उसे क्या बोलेंगे, पोर्ट्स। इतनी जल्दी मत करना, सारा पूछा जाए, सारा बताया जाएगा ना, क्लियर है। तो अगर मैं आपसे बोलूं ये किसके अंडर आएगी, ध्यान रखना आप लोग, पल्मोनरी टीबी के अंडर, किसके अंडर आएगी, ये पल्मोनरी टीबी के अंडर आएगी, क्लियर है बिल्कुल। देन अगर आपसे बोला जाए कि जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है इसमें क्या बोलना आप लोगों को, तो नेक्स्ट है बेटा जी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के अंदर बेसिक क्या क्या देखने को मिलेगा ना, तो एक्स्ट्रा का मतलब कि बाहर, किसके बाहर, लंग्स के बाहर। इसके अंदर क्या होगा कि इन्वॉल्वमेंट होगा अदर देन लंग्स। इसमें क्या बोलना है बेटा जी आप लोगों को, इन्वॉल्वमेंट अदर देन लंग। जो लंग्स के अलावा बाकी के जो बॉडी के ऑर्गन है, अगर उनमें टीबी फैलेगी तो अपन क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। जैसे मैं इसके एग्जांपल बताऊं कि टीबी जब फैलना स्टार्ट होगी तो कौन कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करेगी, समझ रहे मेरी बात तुम लोग, बड़ा जी लिखोगे आप, इसके मैं एग्जांपल बता रहा हूं आप लोगों को कि कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट होंगे। तो सबसे फर्स्ट अगर आपसे बोला जाए कि प्लूरा, क्लियर है। देन अगर मैं आपको बोलूं तो क्या बोलोगे बड़ा जी आप लोग, लिम्फ नोड। क्या बोलना है, लिम्फ नोड। इसके अलावा एब्डोमेन। देन इसके अलावा और क्या क्या अफेक्ट होगा, तो क्या बोलना आप लोगों को, स्किन। और क्या बोलना है बेटा जी आपको, जॉइंट। इसके अलावा स्पाइन। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब इन फीमेल। अगर आपसे बोला जाए मेनिंजेज, क्या होगा, मेनिंजेज। इन सभी का अगर मान लो कि टीबी फैलती, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है तो मोस्टली इन ऑर्गन्स का क्या कर लेती है, इन्वॉल्वमेंट। इनमें अगर मैं बोलूं कि जो मोस्टली या मोस्ट कॉमन जो होगी वो कहाँ पे फैलेगी, ध्यान रखोगे आप लोग, लिम्फ नोड। दिस इज द इम्पोर्टेंट, इसे हाईलाइट करोगे कि मोस्ट कॉमन अगर फैलती है तो कहाँ पे फैलेगी, ये लिम्फ नोड के अंदर। जावेद अख्तर, बेटा तेरे को बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुझे और तुम्हारी फैमिली को। सोमवार को ज्वाइन कर लूंगा, यस बेटा। जो भी है, जो मेहनत की वो आपने की, बस हम लोगों ने आपकी एक छोटी सी हेल्प की थी,
कि जो हमने आपको बताया वो आपने पढ़ा, और पढ़ने के बाद में एग्जाम में आना क्या होता है भाई, सबसे बड़ा जो डर होता है कि भाई क्या आएगा, जो तुम पढ़ के जाओगे ना बेटा एग्जाम में वही आना है। तो जावेद तेरे को बहुत बहुत बधाई हो, तो ज्वाइन कर बेटा, और आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेस करता रहे। एम, हाँ 24 25, हाँ अभी बता दिया जाएगा आप लोगों को, है ना। तो अगर आप लोगों से बोला जाए कि ये मोस्ट कॉमन है, इसमें देखो ध्यान रखोगे, बेसिक में अगर आपको बोलूँ, इसमें अगर बोलूं कि मोस्ट कॉमन कौन सी बोलनी है आप लोगों को, लिम्फ नोड। अगर बोला जाए कि सबसे जो डेंजरस होती है, मोस्ट डेंजरस, तुम बताओगे कि मोस्ट डेंजरस टीबी किसकी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी की, तो कौन सा क्या आंसर दोगे आप लोग? मोस्ट डेंजरस में आंसर क्या जाएगा आप लोगों को? स्पाइन टीबी को पोर्ट्स डिजीज बोलते हैं। हाँ शीशराम बेटा बिल्कुल इंटेलिजेंट हो गया, ब्रिलियंट हो गया तू, है ना, धीरे धीरे तुम ब्रिलियंट होते जा रहे हो। तो अगर आप लोगों से बोला जाए कि सबसे डेंजरस टीबी कौन सी होगी, तो डेंजरस कौन सी होगी, ध्यान रखोगे, मेनिंजेज। क्या बोलना है बेटा जी आप लोगों को, कैसी होती है ये, मोस्ट, कैसे बोलोगे, मोस्ट डेंजरस टीबी, सबसे डेंजरस कौन सी होती है, तो क्या बोलना आप लोगों को, मेनिंजेज। यस वेरी गुड। देन अगर आप लोगों से बोला जाए कि जब टीबी फैलेगा, अगर आप लोगों से बेटा जी बोला जाए कि इसके अलावा मैं बोलूं कि जो स्पाइन टीबी को क्या बोलते हैं अपन, पॉट्स टीबी, क्या बोलते हैं, स्पाइन टीबी को क्या बोलते हैं, पॉट्स टीबी। क्लियर आप लोगों का? तो बेसिक ये ध्यान रखोगे बेटा जी आप लोग की जब टीबी फैलेगी वो कब कब फैलेगी, कौन कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करेगी, ये ध्यान रखना। मोस्ट कॉमन, मोस्ट डेंजरस कौन सी होती है, और पॉट्स किसे बोला जाता है, स्पाइनल को। क्लियर है? स्पाइनल के लिए अगर स्पाइनल या पॉट्स टीबी है तो इसमें अपन सीएसएफ का सैंपल लेते हैं एग्जामिनेशन के लिए, है ना, बताया था मैंने, बस बताऊंगा मैं आप लोगों को। देन अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो टीबी है बेटा जी, जैसे जैसे मान लो कि पल्मोनरी टीबी है, या बेटा जी आपसे बोल दिया जाए कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है। क्लियर है? बिल्कुल। ये टीबी जब फैलेंगे तो बेटा जी किस में फैलेंगे, स्टेज के अंदर, कि टीबी की जब स्टेज आएंगी तो कौन कौन सी स्टेज आएगी, क्या क्या स्टेज आएगी, इंपॉर्टेंट है। और इनमें से बेसिक क्वेश्चन आता है कि जो स्टेज है कौन सी कैसी स्टेज है, डेंजर स्टेज कौन सी होती है, तो स्टेज कौन कौन सी होंगी। तो बेसिक ध्यान रखना कि टीबी के जो स्टेज होते हैं मेनली 4 स्टेज होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, उसे क्या बोला जाता है, तो ध्यान रखोगे आप लोग, लेटेंट स्टेज। क्या बोलेंगे बेटा जी, लेटेंट स्टेज। इसके अलावा और कौन सी होती है, तो क्या बोलना आप लोगों को, प्राइमरी टीबी। देन में अगर आपको बोलूं और क्या बोला जाता है बेटा जी, एक्टिव टीबी। क्या बोला जाता है, एक्टिव टीबी इसके अंदर आता है। और क्या बोलना आप लोगों को, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ये इसके बेसिक क्या होते हैं, स्टेज होते हैं। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। इसमें अगर मैं आपको सबसे बेसिक बोलूं कि सबसे डेंजरस स्टेज कौन सी होती है, डेंजरस बोल दो, या जिसके अंदर टीबी का सबसे ज्यादा स्प्रेड होता है, हाईली स्प्रेडेबल स्टेज, तो कौन सी होती है? अगर आपसे बोला जाए कि सबसे ज्यादा हाईली स्प्रेड या सबसे ज्यादा इन्फेक्टिव स्टेज, सबसे ज्यादा इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, एक्टिव स्टेज। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर कि हाईली इन्फेक्टिव या जिसके अंदर सबसे ज्यादा टीबी क्या होगी, स्प्रेड होगी, वो कौन सी होती है, एक्टिव स्टेज। क्लियर है? बिल्कुल। देन बेटा जी अगर मैं आपको बोलूं सबसे फर्स्ट जो है वो कौन सी बताया मैंने आप लोगों को, लेटेंट। लेटेंट के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है आप लोगों को, लेटेंट स्टेज। लेटेंट का मतलब होता है कि जो बेटा जी एक हेल्दी पर्सन है, कैसा पर्सन है, ये एक हेल्दी पर्सन है, अभी तक इसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है, ना ही कोई सिम्टम है इसके अंदर, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है। किसके पर्सन के कांटेक्ट में आया, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में। और इन्फेक्टेड पर्सन के जब ये कांटेक्ट में आता है तो एंटीजन इसके अंदर चला जाएगा। एंटीजन ने क्या कर लिया बेटा जी, ध्यान रखोगे आप लोग कि जो बैक्टीरिया है या जो एंटीजन है इस स्टेज के अंदर क्या होगा, बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, एंटर। क्लियर है? इन बॉडी, बॉडी में बैक्टीरिया एंटर हो जाएगा। बट बेटा जी पेशेंट है वो अभी क्या नहीं दिखाएगा, सिम्टम नहीं दिखाएगा। मतलब कि लेटेंट जो स्टेज होती है वो कैसी होती है, एसिम्टोमेटिक। कौन सी स्टेज है ये, तो ध्यान रखोगे आप लोग, एसिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक स्टेज। सिम्टम्स नहीं आएंगे, लेकिन मुझे तुम ये बताओ, क्या लेटेंट स्टेज के अंदर अगर सिम्टम नहीं आ रहे तो क्या डायग्नोसिस पॉसिबल है क्या? टीबी इसके अंदर मान लो कि पेशेंट है, टीबी वाले पेशेंट के कांटेक्ट में आ गया, आने के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचता है कि भाई मेरे कांटेक्ट में टीबी का पेशेंट आ गया, मुझे जांच करवानी है, तो क्या इसका डायग्नोसिस पॉसिबल है क्या? क्या डायग्नोसिस तुम करवाओगे इसका तो पॉजिटिव आएगा क्या? लेटेंट स्टेज के अंदर क्या डायग्नोसिस पॉजिटिव होगा, पॉसिबल है या नहीं है? दिस इज इंपॉर्टेंट। डायग्नोसिस होगा कि नहीं होगा, तो क्या बोलना है आप लोगों को, डायग्नोसिस नॉट पॉसिबल। क्या बोलना है, डायग्नोसिस
नॉट पॉसिबल। जैसे आप लोग इसका कोई सा भी डायग्नोसिस करवा लेना, जैसे ट्यूबरक्लिन टेस्ट हो या स्पूटम एग्जामिनेशन हो या चेस्ट एक्सरे हो, सारे के सारे क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, बिकॉज पेशेंट का एसिम्टोमेटिक। इसका इंक्यूबेशन पीरियड अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ध्यान रखना। इसका स्टार्ट जो पीरियड चल रहा है, मतलब कि इसके अंदर बैक्टीरिया क्या कर रहा होता है, अपनी ग्रोथ कर रहा होता है। क्लियर है बिल्कुल। तो ध्यान रखो बेटा जी आप लोग कि कैसा होता है ये, एसिम्टोमेटिक। बंटी, मोहित, अनिल, साधना, घनश्याम, आसाराम जी भी पधार चुके हैं। कब पहुंचे आप? तो अगर आप लोगों से अच्छा नामकरण करते हैं पेशेंट का, अरे नामकरण तुम लोग कर लो, है ना। नामकरण जो तुम्हें अच्छा लगे वो नाम रख दो तुम लोग। क्लियर है बिल्कुल। तो अगर बेटा जी आप लोगों से, ये क्या लिख रहा है घनश्याम नागर, तो अगर आप लोगों से बोला जाए, बेसिक ध्यान रखो बेटा जी आप लोग, 1882, अगर आप लोगों से बोला जाए, रामू रख दिया क्या? नेक्स्ट बेटा जी मैं अगर आपको बोलूं कि देन, अगर मैं आपको बोलूं कि जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो कौन सी आएगी, तो ध्यान रखोगे आप लोग, नेक्स्ट स्टेज कौन सी है इसके बाद में, कौन सी आएगी, प्राइमरी। प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज के अंदर अगर आप लोगों से बोला जाए कि क्या क्या देखने को मिलेगा ना, तो देखो प्राइमरी के अंदर ध्यान रखना कि पहले जो स्टेज थी लेटेंट, उसमें बैक्टीरिया एंटर किया था। इसमें बेटा जी क्या करेगा, बैक्टीरिया ग्रोथ, क्या करेगा, बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा। मनीष, टीबी का पेशेंट कब बोलेगा, जब सिम्टम आएंगे तब बोलेंगे ना, ये इसकी स्टेज होती है। क्लियर है बिल्कुल। तो अगर आप लोगों से बोला जाए कि जो प्राइमरी स्टेज होगी, प्राइमरी टीबी होगी, इसके अंदर क्या बोलना आप लोगों को, कि बैक्टीरिया क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। बट इसके अंदर ध्यान रखना कि इसका जो टेस्ट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान रखो बेटा जी आप लोग, कौन सा टेस्ट, क्या उनसे बोलना आप लोगों को, जो मॉन्टेक्स टेस्ट है, मॉन्टेक्स टेस्ट, या कौन सा बोलोगे आप लोग, ट्यूबरक्लिन टेस्ट, ये क्या रहेगा बेटा जी, पॉजिटिव। दिस इज द इम्पोर्टेंट। इसके अलावा इसके अंदर कफ तो होगा बट स्पूटम क्या होगा, अब्सेंट। बेसिक ध्यान रखोगे, प्राइमरी स्टेज के अंदर खांसी आना स्टार्ट हो जाएगा, बट खांसी के साथ में क्या नहीं आएगा, स्पूटम नहीं आएगा। तो आपको क्या बोलना है बेटा जी आप लोगों को, स्पूटम अब्सेंट। इसलिए इसमें कौन सा करवाते हैं अपन, या तो मॉन्टेक्स टेस्ट करवाएंगे या फिर क्या करवाएंगे, ट्यूबरक्लिन। ये मैं टेस्ट बताऊंगा कैसे कैसे किया जाता है। अगर मान लो कि मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव है, मैंने क्या बोला बेटा जी, पॉजिटिव। नेक्स्ट मैं यहाँ से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे, आंसर दोगे कि मॉन्टेक्स टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो ये कौन सी इम्यूनिटी शो करेगा, कौन सी इम्यूनिटी दिखाएगा पेशेंट, कौन सी इम्यूनिटी दिखाएगा ये, तो ध्यान रखोगे आप लोग। मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव बता रहा हूं मैं, कौन सी इम्यूनिटी दिखाएगा, क्लियर है बिल्कुल। तो कौन सी दिखाएगा जी, ध्यान रखोगे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन सी दिखाएगा ये, सेल, क्या बोलोगे आप लोग, मीडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब कि जो सेलुलर इम्यूनिटी होगी वो इसमें प्रेजेंस शो करेगा। और जो दूसरी होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, वो आगे जाके लेट शो करेगा ना, पढ़ा ना आप लोगों ने कि सेलुलर इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। जो सेलुलर होता है वो कौन मेंटेन, कौन सी सेल मेंटेन करती हैं, ह्यूमोरल कौन सी मेंटेन करती हैं, है ना। जो लिम्फोसाइटिक इम्यूनिटी होती है, तो कौन सी बोलना है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी क्या रहेगी इसके अंदर, शो रहेगी। क्लियर आप लोगों का। देन इसके अलावा बेटा जी मैं आपको बोलूँ, नेक्स्ट है वो कौन सा रहेगा, क्या बोलना आप लोगों को, एक्टिव टीबी। नेक्स्ट क्या बोलना आप लोगों को, एक्टिव टीबी। यस, आंसू जो बोल रहा है कि सेल मीडिएट, बिल्कुल बेटा जी, है ना, सेल मीडिएट इम्यूनिटी क्या रहेगी इसके अंदर, प्रेजेंट रहेगी। क्लियर है बिल्कुल। देन नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं कि जो एक्टिव टीबी होगी, सबसे मैन इसे हाईलाइट करोगे, अगर आपसे बोला जाए ना कि सबसे ज्यादा हाईली इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है, तो इसे क्या बोला जाता है बेटा जी आप लोगों को, ध्यान रखोगे आप लोग, क्या बोलेंगे, हाईली इन्फेक्टिव स्टेज। कैसी स्टेज है ये, हाईली इन्फेक्टिव स्टेज। और इस स्टेज के अंदर मैक्सिमम, क्या बोलना है, मैक्सिमम चांस होते हैं किस चीज के, इस बीमारी के, क्या बेटा जी, स्प्रेड होने के। कि ये पर्सन जिसमें एक्टिव फेज के अंदर, एक्टिव स्टेज के अंदर, ये पर्सन जिस जिस पर्सन के कांटेक्ट में आएगा उसे तोहफे में क्या दे के आएगा, टीबी दे के आएगा। क्लियर है।
क्योंकि इसे इस जो ये स्टेज है इस पेशेंट में क्लियर क्या होगा, इसके अंदर इसके जो सिम्टम है साइन एंड सिम्टम शो, बट पेशेंट ध्यान नहीं देगा, इसको लगातार कफ रहेगा, साथ में स्पूटम प्रेजेंट होगा, कफ के साथ में साइन सिम्टम सारे के सारे शो होंगे, और क्या बोलना है, स्पूटम प्रेजेंट, क्या बोलना है, स्पूटम प्रेजेंट। और जो फिलहाल जो कम्युनिटी पे जो ड्यूटी करेंगे बेसिक, तुम लोग जो CHO बनोगे, ध्यान रखना तुम्हारे पास जो पेशेंट आएगा, यस और नॉट, तो तुम्हारे पास पेशेंट आएगा, वो अगर आपको बोले कि मुझे खांसी रह रही है लगातार 10 दिन से, 20 दिन से, 15 दिन से, तो उसने जो प्रीफेयर करना होता है वो क्या करना है कि भाई TB की जांच करवा ले एक बार। अभी बताऊंगा मैं साइन सिम्टम के अंदर कि कफ जो होगा कैसा होगा, कितने कफ का सिम्टम होगा, कौन सा आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, क्लियर है बिल्कुल। देन अगर मैं आपको बोलूं कि साइन सिम्टम क्या बोलना है, स्पूटम प्रेजेंट होगा, इसके अंदर जो स्पूटम का एग्जामिनेशन होगा वो कौन सा, ध्यान रखना, माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन क्या रहेगा, पॉजिटिव, दिस इज द इम्पोर्टेंट। एक्टिव स्टेज के अंदर क्या बोलना है कि माइक्रोस्कोपिक जो एग्जामिनेशन वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्लियर है बिल्कुल। देन बेटा जी अगर आप लोगों से नेक्स्ट में आपको बोलूं कि इसके बाद में कौन सी स्टेज है, तो जो लास्ट स्टेज आएगी वो कौन सी आएगी इसकी, ध्यान रखना, फोर्थ वो कौन सी है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB। अब एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB का आपको पता है कि जो बैक्टीरिया है वो मूव कर जाएगा वन पार्ट टू अनोदर पार्ट, इसमें क्या बोलना है बेटा जी आप लोगों को, बैक्टीरिया, क्या बोलोगे आप लोग, बैक्टीरिया मूव वन पार्ट, या सीधा बोल दो बैक्टीरिया मूव, क्या बोलोगे आप लोग, अदर पार्ट, या आप क्या बोल सकते हैं बेटा जी, अदर ऑर्गन। मतलब कि पहले जो TB थी वो लंग्स के अंदर थी, पैरेन्काइमा के अंदर थी, ट्रेकियोब्रंकियल ट्री के अंदर थी, इसके बाद में क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, क्लियर है बिल्कुल। तो ये इसकी क्या रहेंगी, बेसिक स्टेज होंगी कि कौन कौन सी स्टेज है, क्लियर है। तो TB जो मैंने आपको बताया, मैन प्राइमरी TB बताया, एक्स्ट्रा पल्मोनरी बताया, एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB और बोवियन TB। देन नेक्स्ट ध्यान रखोगे कि जब ये TB फैलेगी तो बेसिक ध्यान रखना बेटा जी, इसका जो मैंने रूट मैंने सभी के एक साथ आपको बताए थे कि कौन से रूट से फैलेगी, तो क्या बोलना है बेटा जी आप लोगों को, रेस्पिरेटरी रूट, ये मैंने ऑलरेडी पहली क्लास में सारा का सारा बताया था आप लोगों को। अगर मैं आपको बोलूं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो क्या बोलना है बेटा जी आप लोगों को, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, क्या बोलना है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, या फिर क्या बोलेंगे बेटा जी, एयर, क्लियर है। कब फैलेगी तो ध्यान रखोगे आप लोग, ड्यूरिंग स्नीजिंग, क्या बोलना है, ड्यूरिंग स्नीजिंग एंड कफिंग, दिस इज द इम्पोर्टेंट। अगर आपसे बोला जाए सीजन, ये सब कुछ मैंने बता रखा है कि ये मोस्टली कब फैलेगी बेटा जी, ये विंटर सीजन में फैलेगी, कब फैलेगी, ये विंटर सीजन के अंदर। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका, बट वैसे हर सीजन में फैल सकती है, लेकिन मेनली कब फैलेगी, विंटर में। बेसिक अगर बोला जाए एज कि मेनली कौन सी एज में होगी, तो मेनली बेटा जी किस में होती है, बच्चों में होती है, चाइल्डहुड, बट हर एज में ये क्या हो सकती है, स्प्रेड हो सकती है। इसके अलावा बेसिक ध्यान रखोगे कि जब ये TB फैलेगी, मान लो कि पेशेंट है, उसने स्नीज किया, अगर स्नीजिंग किया, कफिंग किया, तो इसका जो बैक्टीरिया है वो किस में आ जाएगा, एयर के अंदर आ जाएगा, क्लियर है बिल्कुल। और दूसरा अगर मान लो कि जो स्पूटम है, पेशेंट में स्पूटम आया और स्पूटम उसने बाहर निकाला, तो ध्यान रखना है बैक्टीरिया कब तक प्रेजेंट रहेगा, तो ध्यान रखोगे आप लोग कि जो TB का बैक्टीरिया है, TB बैक्टीरिया, क्लियर है, जो कौन सा होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बेसिक बड़ा जी ध्यान रखोगे आप लोग कि ये सर्वाइव कब तक करेगा, क्या बोलना आप लोगों को, क्या बोलोगे बेटा जी आप लोग, सर्वाइव, बेसिक ध्यान रखना। या अगर मैं आपको बोलूं प्रेजेंट, सबसे फर्स्ट बोल रहा हूं इन स्पूटम, बताओगे तुम लोग ये स्पूटम में कितने टाइम तक रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है, प्रेजेंट रहेगा, तो ध्यान रखोगे 1 डे, यस और नॉट, दिस इज द इम्पोर्टेंट। या क्या बोलना है, 24 हार। देन अगर आपसे बोला जाए कि एयर में कब तक प्रेजेंट रहेगा, तो क्या बोलना बेटा जी, इन एयर, तो एयर में क्या बोलना है, 10 दिन तक, कितने दिन तक, 10 दिन तक क्या रह सकता है, ये प्रेजेंट रह सकता है, क्लियर आप लोगों का, अरे समझ पा रहे हो मेरी बात तुम लोग। चाइल्ड एंड लो, चाइल्ड में तो मैसेज होता है, इम्यून जिन पेशेंट का इम्यून सिस्टम लो होता है, इनमें तो मैक्सिमम होने के चांसेस होते हैं ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लिन। सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जैसे जैसे तुम्हें आंसर आते हैं वैसे वैसे दोगे तुम लोग, है ना, क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट बेटा जी अगर आप लोगों से बोला जाए, क्लियर है यहाँ तक आप लोगों का। देन नेक्स्ट देखो, इसकी कुछ मैं आपको पैथोलॉजी बता देता हूँ ना, बेसिक जितनी आपको आना चाहिए, जो इसकी पैथोफिजियो होगी,
कि जो इन्फेक्शन होगा ये कैसे होगा, क्या क्या इन्फेक्शन होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखोगे कि ये जो बैक्टीरिया होता है टीबी का, बेटा जी क्या बोलना है, बैक्टीरिया, क्लियर है। या चाहे से आप बोल दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पेशेंट क्या करेगा इससे बेटा जी, एयर से क्या करेगा, इनहेल, क्या करेगा, इनहेल करेगा। इनहेल करने के बाद में ये कहाँ पे जाएगा, इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में। कहाँ पे जाएगा, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम। और सिस्टम में जाने के बाद मेन जो ये अपना इन्फेक्शन करेगा ये बेटा जी किस में करेगा, लंग्स। और लंग्स में मैंने आपको बोला था कि पल्मोनरी जो टीबी होती है इसमें बैक्टीरिया मेन जो इन्फेक्शन कहाँ का करेगा, ध्यान रखना आप लोग, कहाँ करेगा, पेरिनकाइमा। कहाँ का, पेरिनकाइमा। ध्यान रखना, जितने आपके लिए नीड है उतना ही बता रहा हूँ कि आपको यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि पेरिनकाइमा के यहाँ पे एंटीजन एंड एंटीबॉडी, यहाँ पे ग्रेनुलोसाइट्स हैं, वो इस एंटीजन को क्या करेंगे बेटा जी, कवर करेंगे। जैसे मान लो कि ये एंटीजन है, इसको ग्रेनुलोसाइट यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस तरीके से कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद में ये जो पेरिनकाइमा है लंग्स की, ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे इन्फेक्टेड हो जाएगी। इन्फेक्टेड हो जाएगी मतलब कि इसमें क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, नेक्रोसिस। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो सिक्रेशन होंगे वो कैसे हो जाए, चीज लाइक, या क्या बोलना है, कर्डी सिक्रेशन, चीज लाइक या कर्डी सिक्रेशन होंगे। और ये सिक्रेशन बेटा जी स्पूटम के थ्रू, क्या बोलना है, स्पूटम के थ्रू बॉडी क्या कर देगी, एक्सपेल कर देगी, बाहर निकाल देगी। लेकिन जब यहाँ पे नेक्रोसिस हुआ, अगर मैं आपको बोलूं कि इस वाले पार्ट में यहाँ पे नेक्रोसिस हुआ बेटा जी, तो नेक्रोसिस होने के बाद में यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्सर टाइप बन जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होता है, कैल्सिफिकेशन। यहाँ पे जो बॉडी कंपनसेशन करेगी तो क्या होगा, क्या बोलना आप लोगों को, कैल्सिफिकेशन। ध्यान रखोगे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि ये जो एरिया है यहाँ पे क्या होगा, कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन का बेटा जी मतलब क्या होगा कि इस एरिया के अंदर जो कैल्शियम है वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। और डिपॉजिट होने के बाद जैसे इस पेशेंट का अपन एक्सरे करवाएंगे, क्या करवाएंगे, एक्सरे। इस एक्सरे के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ध्यान रखना, वाइट पैच। क्या देखने को मिलेंगे, वाइट पैच देखने को मिलेंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लेना। अगर आप लोगों से बोला जाए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्सिफिकेशन हो जाएगा। और कैल्सिफिकेशन होने से इस एरिया के अंदर जहां जहां पे नेक्रोसिस हुआ पेरेन्काइमा के अंदर, यहाँ पे क्या बन जाएंगे, व्हाइट पैच बन जाएंगे। और ये किस में दिखेंगे, एक्सरे में दिखेंगे। और इन्हीं को बेटा जी क्या बोला जाता है, दिस इज द इंपॉर्टेंट, बताओगे आप लोग क्या बोला जाता है। सुमित ने आंसर दिया है गॉन ट्यूबरकल इन एक्सरे, वेरी गुड है ना। अल्सर गॉन फॉर्मेशन, यस गॉन फॉर्मेशन भी बोलते हैं, गॉन ट्यूबरकल भी बोलते हैं, है ना। प्रोलॉन्ग चेस्ट पेन इन डल, वाइट पैच। तो ध्यान रखो बेटा जी आप लोग, नीरज मेडिको टॉक, इन्हें क्या बोला जाएगा, क्या बोलेंगे अपन, तो हमेशा ध्यान रखो क्या बोलते हैं बेटा जी, बेसिक, दिस इज द इम्पोर्टेंट, क्या बोला जाएगा, गॉन ट्यूबरकल। क्या बोला जाएगा, गॉन ट्यूबरकल। और ये किस में सीन होंगे, एक्सरे में। और ध्यान रखना ये अगर हो गए तो ये लाइफ टाइम, दिस इज द इम्पोर्टेंट, लाइफ टाइम सिम्टम। क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइफ टाइम सिम्टम ऑफ टीबी, किसी पेशेंट में अगर टीबी हुआ है तो उसमें लाइफ टाइम ऐसा कौन सा सिम्टम है जो देखने को मिलेगा। मान लो पेशेंट था जो आपके पास दिखाने को आता है, आपने उसका एक्सरे देखा, एक्सरे में देख के पेशेंट को आपने बोला कि तुझे क्या पहले कभी टीबी हुई थी क्या, अभी उसमें कोई सिम्टम नहीं है, तो पेशेंट क्या सोचता कि हाँ सीएचओ साहब तो बड़े अंतर्यामी हैं, ये तो बहुत ही बड़े देख के बता देते हैं ना कि वैद हैं, नाड़िया वैद हैं। तो वो कैसे पता चलता है कि ये जो ट्यूबरकल होते हैं हमेशा प्रेजेंट होते हैं एक्सरे के अंदर, है ना। तो ध्यान रखोगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है गॉन ट्यूबरकल, क्लियर आप लोगों का। नेक्स्ट बेटा जी अगर आप लोगों से बोला जाए, नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं कि जब पेशेंट के अंदर टीबी के सिम्टम आना स्टार्ट हो जाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात, कि टीबी का इन्फेक्शन हुआ, एंटर किया, तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना होगा। मैंने रूट बताया आपको इसका, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताया, इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड अगर आप लोगों को पता हो तो मैंने आपको बताया था कि इंक्यूबेशन पीरियड इसका बेसिक कितना रहेगा, कितना बोलोगे आप लोग, तो कितना रहेगा बताओ इंक्यूबेशन पीरियड आप लोग, क्लियर है बिल्कुल। अंकुश लता, और क्या, तो यहाँ पे क्या कुछ डांस देखने आया है क्या, है ये स्टडी नहीं हो रही क्या, तो और क्या हो रहा है, जो मिल रहा है ना ढंग से पढ़ ले, जितना मिल रहा है उतना। तो इसका जो मैंने आपको बताया था, तुम एक बार सामने आओ, ऐसे जो क्रांतिकारी जो बच्चे हैं ना सामने तो आए कभी कि स्टडी करवाओ,
और करवाओ। इसका जो मैंने आपको बताया था बेटा जी कि जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा वो कितना होगा बताया था ना मैंने आप लोगों को, तो बेसिक ध्यान रखना कितना होता है इसका, 7 to 14 डे। जो कि स्पेसिफिक जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 7 से 14 दिन। क्लियर है। देन बेटा जी अगर आप लोगों से बोला जाए कि इस पेशेंट में जो सिम्टम आएंगे, साइन एंड सिम्टम या इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे वो क्या क्या देखने को मिलेंगे। मतलब कि जब पेशेंट आपके पास हॉस्पिटल आएगा या आपके पास सब सेंटर पे आएगा या पीएचसी सीएचसी पे आएगा तो क्या क्या सिम्टम लेके आएगा वो ध्यान रखना। तो सबसे पहला जो बेटा जी पेशेंट तुम्हारे पास कंप्लेन लेके आएगा, ध्यान रखोगे पेशेंट क्या कंप्लेन लेके आएगा। पेशेंट की जो कंप्लेन होगी ना वो क्या रहेगी कि साहब मुझे क्या होती है, खांसी है। कैसी खांसी है, फ्रीक्वेंट कफ। क्या है, फ्रीक्वेंट कफ, मतलब कि लगातार खांसी होती है, फ्रीक्वेंट कफ है। तो अपन पूछते हैं भाई तेरे को कफ कब से है, तो अगर वो बोल रहा है कि 2 दिन से है 3 दिन से है तो कोई बात नहीं, दवा खा ले ठीक हो जाएगा। और सर्दियों में खांसी होना, मतलब कि हर इंसान के पास अलग अलग जवाब है कि खांसी तो क्या, खांसी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अपना अपना ट्रीटमेंट बताते हैं कि तू ये कर, है ना, सभी का अपना अपना होता है। तो अगर आप लोगों से बोला जाए कि पेशेंट में क्या रहेगा, फ्रीक्वेंट कफ होगा। कितना कफ होना चाहिए, ध्यान रखोगे मोर देन, क्या बोलना है बेटा जी आप लोगों को, मोर देन 2 वीक। अगर 2 दिन से ज्यादा खांसी है, कफ है, इससे ज्यादा कितना भी हो, लेकिन अगर आप लोगों से बोला जाए कि 2 दिन से ज्यादा कफ है तो अपने इस पेशेंट को क्या बोलेंगे, इसे अपन इंस्ट्रक्शन देंगे या इसे अपन गाइड करेंगे कि भाई तू एक बार क्या करवा ले, टीबी की जांच करवा ले। क्या करवा ले, टीबी की जांच। तो कफ कितना, 2 दिन का। और ध्यान रखना इसी से मैं आपको बोल रहा हूँ, जो ओल्ड गाइडलाइन थी उसमें राजी था 3 वीक कफ। तो 3 वीक का कफ था तो उसमें जो सैंपल लेने होते थे स्पूटम के, वो कितने सैंपल लिए जाते थे, 3 सैंपल। अभी जो है वो क्या बोलना है, 2 वीक का कफ है और इसमें जो सैंपल लेने हैं आपको वो भी कितने लेने हैं, 2 ही स्पूटम के सैंपल लेने हैं। बताऊंगा मैं अभी आप लोगों को, है ना, क्लियर है। तो सबसे पहला जो इसका सिम्टम आएगा वो क्या आएगा, कफ होगा, फ्रीक्वेंट कफ होगा। क्लियर है बिल्कुल। देन बेटा जी अगर आप लोगों को बोला जाए कि और क्या कंप्लेन करेगा, तो इसका जो नेक्स्ट जो सिम्टम होगा, पेशेंट क्या बोलेगा कि माइल्ड टू, क्या बोलेगा बेटा जी, माइल्ड टू मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट फीवर। पेशेंट में बुखार होगा, हल्का बुखार होगा। और स्पेशली क्या बोलेगा बेटा जी ये कि मॉर्निंग के अंदर, क्या बोलेगा कि मॉर्निंग के अंदर टेम्परेचर क्या रहता है, नॉर्मल। मॉर्निंग टेम्परेचर क्या रहेगा बेटा जी इसका, मॉर्निंग में नॉर्मल। ध्यान रखोगे कि मॉर्निंग में नॉर्मल होगा, बट कब बढ़ेगा, राइज इन इंक्रीज, राइज इन इवनिंग। क्या बोलना आप लोगों को, टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज तो क्या बोल रहा है, कब होगा, क्या पेशेंट बोलेगा है कि इवनिंग में टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना और क्या कंप्लेन करेगा कि जब मैं रात को सोता हूं तो सोते टाइम पे क्या होता है, स्वेटिंग, पसीना आता है। तो क्या बोलेगा बेटा जी आप लोगों को, नाइट, क्या बोलेगा, स्वेटिंग। ये सारे के सारे जो मैं आपको सिम्टम बता रहा हूँ इसके, ये क्लासिकल सिम्टम है। जसवंत सर एक बार सभी के इंक्यूबेशन पीरियड, बेटा सारों के बताए तो थे मैंने स्टार्टिंग के अंदर कि तुम्हें याद किस तरीके से रखने, सारा का सारा बताया था मैंने, है ना। जो मैन बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, है ना। जिस देव कुमार कितने सैंपल लेंगे, 2 सैंपल लेंगे, है ना, बताऊंगा अभी मैं ना। ये जो मैंने सिम्टम बताए कि कफ होगा, फ्रीक्वेंट होगा, फीवर होगा, माइल्ड टू मॉडरेट होगा, और इवनिंग में फीवर ज्यादा होगा, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होगा मॉर्निंग के अंदर। साथ में रात को क्या बोलेगा, पसीना आएगा, और साथ में क्या बोलेगा, पसीन जो स्वेटिंग विथ चिल्स। क्लियर है बेटा जी। इसके अलावा और क्या क्या सिम्टम होगा तो ध्यान रखोगे आप लोग, एनोरेक्सिया क्या रहेगा पेशेंट में, एनोरेक्सिया होगा। मतलब कि एनोरेक्सिया से क्या हो जाएगा इसका, वेट लॉस। ये जो वेट लॉस होगा, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होगा कि जिसका कोई पता नहीं होगा क्यों हो रहा है, बस मैंने ये रहेगा कि पेशेंट को लगा कि जो मेरा लगातार वेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। भाई एनोरेक्सिया है, वेट लॉस है, तो पेशेंट क्या बोलेगा, क्या कंप्लेन करेगा, वीकनेस की, हिम्मत भी नहीं रहती बिल्कुल, और मोस्टली इवनिंग के अंदर। क्लियर आप लोगों का। देन अगर आपसे बोला जाए और क्या देखने को मिलेगा तो क्या बोलोगे बेटा जी आप लोग, क्या बोलना आप लोगों को, क्या बोलना आप लोगों को, हिमोपटाइसिस। क्या बोलना है, हिमोपटाइसिस। इसमें बेसिक क्या बोलना, क्या बोलोगे तुम लोग, ब्लड विद कफ। क्या देखने को मिलेगा, हिमोपटाइसिस की, कफ के साथ में क्या आएगा, खून आएगा। और ये खून आने का क्या कोच है, ब्लड क्यों आएगा, ध्यान रखना मैंने बताया था ना, पेरेन्काइमा में क्या होगा, नेक्रोसिस होगा।
तो उस कारण से यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ब्लड देखने को मिलेगा। और अगर बेटा जी ब्लड हो रहा है, ब्लड निकल रहा है, तो इसमें पेशेंट कैसा हो जाएगा, ये एनेमिक, ध्यान रखोगे आप लोग, कैसे पेशेंट हो जाएगा, एनेमिक, क्लियर है, एनेमिक भी हो जाएगा ये। इसके अलावा और क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, ऑल्सो प्रेजेंट, और क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को, डिस्निया भी इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। डिस्निया थोड़ा लेट स्टेज में होता है जाके, लेकिन स्टार्टिंग के जो क्लासिकल साइन है वो कफ होगा, इसके अलावा फीवर होगा, इवनिंग में ज़्यादा होगा। देन इसके अलावा इस पेशेंट में और क्या बोलना है बेटा जी, इंपॉर्टेंट है, डल चेस्ट पेन, क्या बोलना है, डल चेस्ट पेन, दिस इज द इम्पोर्टेंट। और ये डल चेस्ट पेन क्यों हो रहा है, मतलब कि पेशेंट बोलेगा भाई दर्द होता है लेकिन मैं सह सकता हूँ, क्लियर है। इसका भी जो मेन कोज होता है वो क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरेनकाइमा, क्यों होगा, तो क्या बोलना आप लोगों को, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा का क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इसलिए बेसिक क्या रहेगा, डल पेन, क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का। देन बेटा जी अगर मान लो कि सारे के सारे सिम्टम आपके पास में पेशेंट लेके आता है, आपके पास हॉस्पिटल पहुंचता है, या जहाँ पे तुम ड्यूटी करोगे, जब तुम सीएचओ बन जाओगे ना, तब ये सिम्टम लेके आएगा, तो तुम लोग बताओ क्या करोगे। क्या पेशेंट बोल रहा है कि मुझे 1 महीने से खांसी है, या वो बोल रहा है कि 2 वीक से खांसी है, तो क्या बोलोगे, चल खांसी की दवा देते हैं, दवा पी और ठीक हो जाए। या ऐसे अच्छी भी दवा आती है पीने के लिए, वो तेरे को हम क्या कर देंगे, एडवाइस कर देंगे। तो अच्छी दवा एडवाइस मत कर देना, समझ रहे हो ना मेरी बात, क्लियर है बिल्कुल। ब्लड विथ कफ, आशीष वेलकम बेटा। जो भी किया जा रहा है सब कुछ आप लोगों के लिए किया जा रहा है, कि आप लोग जितना जल्दी उतना जल्दी सक्सेस हो जाओ, ताकि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो, तुम्हारे फैमिली का फ्यूचर अच्छा हो, और साथ साथ में हमारे फ्यूचर अच्छा हो ना। तो अगर आप लोगों से बोला जाए कि इस पेशेंट को तुम लोग क्या एडवाइस करोगे, 2 वीक का जब कफ है, तो क्रैकल साउंड बिल्कुल आएगी बेटा ना, क्रैकल साउंड भी आएगी। तो अगर मैं आपको बोलूं, बेसिक ध्यान रखना, कफ के साथ में आ रहा है तो अपन क्या करवाएंगे, इसकी जांच करवाएंगे, डायग्नोसिस, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायग्नोसिस तुम कौन कौन से करवाओगे। पेशेंट तुम्हारे पास में हॉस्पिटल आया है, अल्कोहल से खांसी चली जाएगी क्या सर, अच्छा, अरे अल्कोहल से तो दुनिया के घर चले गए, है ना, दुनिया के खानदान, लोगों के खानदान चले गए, तो खांसी की बात कर रहा है, सब कुछ चला जाएगा ऐसे, तो खांसी जाएगी तेरी अल्कोहल से, हैं। तो कफ ऑलवेज इन मॉर्निंग टाइम, नहीं मॉर्निंग में नहीं, ऐसा नहीं है, एनी टाइम कभी भी कफ देखने को मिल सकता है ना, ब्लड विथ स्पूटम। तो नेक्स्ट है आपको डायग्नोसिस में क्या बोलना है बेटा जी, कि बेसिक जो जांच होगी जब पेशेंट आएगा कफ के साथ में, तो सबसे पहले अपन क्या करवाएंगे, इसका स्पूटम एग्जामिनेशन, क्या करवाएंगे, स्पूटम एग्जामिनेशन। लेकिन स्पूटम एग्जामिनेशन करवाओगे तो बेटा जी आपको क्या लेने होते हैं, सैंपल लेने होंगे। तो सबसे बेसिक ध्यान रखोगे आप लोग कि जो सैंपल लिया जाएगा वो कौन सा सैंपल, मतलब कि कितने सैंपल लिए जाएंगे, स्पूटम के सैंपल लेने ना, तो कितने सैंपल लेंगे, ध्यान रखोगे 2 सैंपल, कि 2 वीक का कफ, और कितने सैंपल, 2 सैंपल, क्लियर है आप लोगों का। देन बेटा जी मैं आपको बोलूं, किसी से क्वेश्चन आता है कि जब पेशेंट मान लो कि तुम्हारे पास दिन में 2 बजे आया, 3 बजे, 12 बजे आया कि मुझे खांसी है, तो आपने बोला स्पूटम का सैंपल लेना है, तो स्पूटम का पहला सैंपल कब लिया जाएगा, दिस इज द इम्पोर्टेंट, बताओ। फर्स्ट सैंपल, क्या बोल रहा हूँ बेटा जी मैं आप लोगों को, ये फर्स्ट जो सैंपल होगा ये कब लेंगे अपन लोग, तो पहला सैंपल कब लिया जाएगा, तो ध्यान रखोगे आप लोग, क्या बोलना आप लोगों को, ऑन द स्पॉट, या ऑन स्पॉट, या एट द स्पॉट। पेशेंट को वापस नहीं भेज देना है, क्योंकि जो बेसिक स्पूटम के सैंपल लिए जाते हैं बेटा जी हमेशा कब लिए जाते हैं, मॉर्निंग में लिए जाते हैं। अगर मान लो कि स्पूटम का एग्जामिनेशन करना तो कब करवाते हैं अपन लोग, मॉर्निंग में। लेकिन पेशेंट में अगर आपको लगता है कि टीबी है, और इसको अगर तुमने घर भेज दिया कि नहीं, तो कल मॉर्निंग में ना, पहले ऐसे ही था कि जब सैंपल ले रहे थे तो सारे के सारे सैंपल मॉर्निंग में लेते थे, लेकिन उनमें से 50, मान लो कि 50% लोग ही पहुंचते थे, कि भाई खांसी तो है ना, बाहर निकला, हॉस्पिटल आया था, कल सुबह फिर बुलाया है, तो कल सुबह बुलाए से अच्छा कि बाहर की बहुत सारी दवाएं मिल जाएगी, सभी अपने अपने इलाज बता देंगे ना। तो ध्यान रखना कि पेशेंट जब आ जाए हॉस्पिटल के अंदर, तो उसे पहला सैंपल लेना होता है, उसे बिना सैंपल नहीं भेजना है। तो पहला सैंपल एट द स्पॉट, जब वो आया उसी टाइम, और उसको कह देना है कि तेरे अंदर टीबी के लक्षण लग रहे हैं, कल फिर से जांच करवानी है, कल क्या करवानी है, फिर से जांच करवानी है। तो इसका जो सेकंड सैंपल लिया जाएगा बेटा जी, देन अगर मैं आपको बोलूं सेकंड सैंपल,
फर्स्ट कब लोगे आप लोग, ध्यान रखोगे, एट द स्पॉट, उसी टाइम। सेकंड में अगर आपको बोलूं सेकंड सैंपल, तो सेकंड सैंपल कब लेना बेटा जी आप लोगों को, तो ध्यान रखोगे अर्ली मॉर्निंग। कब लिया जाएगा, अर्ली मॉर्निंग। क्लियर आप लोगों का, सेकंड कब लिया जाएगा, अर्ली मॉर्निंग। अब नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं यहां से, तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, देखो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन कैसे भी घुमा देगा ना, वो बेसिक सा क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से। क्या क्वेश्चन पूछेगा बेटा जी आप लोगों को, टीबी सैंपल, या अगर ऐसे इस तरीके से नहीं, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, स्पूटम सैंपल कलेक्ट फॉर टीबी एग्जामिनेशन। क्लियर है, एक बेसिक सा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आप लोगों को। इससे मेरा जो ऑप्शन आएगा, पहला मैं अगर आपको बोल लूं अर्ली मॉर्निंग, साथ साथ में लिख लोगे आप लोग, है ना। दूसरा अगर आपसे बोल दिया जाए अवेक फ्रॉम बेड, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा। एक मैं बोल रहा हूं कि लेट मॉर्निंग, क्या बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, लेट मॉर्निंग, या एक बोल रहा हूं एनी टाइम इन ए डे। तो हमेशा ध्यान रखोगे कि बेसिक अगर आपसे बोला जाए कि कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा हो कि फर्स्ट सैंपल सेकंड सैंपल, तो ध्यान रखना अर्ली मॉर्निंग से बेटर आंसर क्या जाएगा, अवेक फ्रॉम बेड। कब जाएगा, अवेक फ्रॉम बेड। जैसे ही पेशेंट बेड से उठेगा, उठते उसे क्या देना है, सैंपल देना है। क्लियर है। लेकिन जब तुम लोग सैंपल लोगे, तो यहां से पेशेंट तुमसे बेटा जी क्वेश्चन करेगा कि सैंपल लेने से पहले क्या मैं चाय पी सकता हूँ, पानी पी सकता हूँ, टीथ ब्रश कर सकता हूँ। भाई सैंपल लेना ना, कि सैंपल मैं कैसा लूँ, सैंपल कैसा लूँ, कि सैंपल स्पूटम का लेना है, अच्छा सैंपल लूंगा तो मैं पहले टीथ ब्रश करूंगा, दांतों को साफ करूंगा, ताकि जो सैंपल वो कैसा शुद्ध सैंपल हो। तो उसे क्या बोलोगे तुम लोग, तो ध्यान रखोगे आप लोग बेटा जी कि सैंपल जब आपको लेना है टीबी के लिए, या बाकी के जैसे कुछ कोई भी सैंपल लेना हो, तो स्पूटम से पहले उसे क्या देना होता है, इंस्ट्रक्शन देना होता है। तो सबसे पहला क्या बोलना कि बेड से उठते क्या लेगा, सैंपल लेगा। और क्या बोलना है कि तुझे अवॉइड करना है क्या क्या, तो क्या बोलना है बेटा जी, टीथ ब्रश अवॉइड करेगा, नहीं करेगा, कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, अगर कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हो, जिसे तो माउथ गार्गल्स करता हो, यस और नॉट, वो भी क्या करना है, अवॉइड करना है। क्लियर है बिल्कुल। ये बेसिक बोलना कि टीथ ब्रश अवॉइड करना है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अवॉइड करना है। क्या चाय पी लेगा क्या, यस और नॉट, तो ध्यान रखना टी, चाय से कॉफी, चाय से कोई फूड, यस और नॉट, कि मुझे तो जो खांसी आती है वो चाय पीने के बाद में आती है। कुछ बोलते हैं खांसी ऐसे नहीं आती, जब मैं बीड़ी पीता हूँ तब खांसी आती है, मैं स्मोक करता हूँ या जो भी मिराज वगैरह जो भी खाता है, कि वो जब लूंगा तब खांसी आएगी। तो ध्यान रखना सब कुछ अवॉइड करना है। ओनली अगर आपको अलाउ करना है, ओनली अलाउ, तो बेटा जी क्या बोलना है आपको, ओनली प्लेन वाटर, कि जो प्लेन वाटर है नॉर्मल पानी से क्या कर ले, तो माउथ को साफ कर ले, बाकी का कुछ भी तो क्या करेगा, यूज नहीं करेगा। समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग। तो बेसिक बेटा जी ध्यान रखोगे आप लोग कि जब पेशेंट का सैंपल लेना है, तो तुम लोगों को उससे क्या क्या बोलना है। देन अगर मैं आपको बोलूं कि पेशेंट का जो सैंपल लेना है बेटा जी, वो कौन सा लेना है, ध्यान रखोगे आप लोग, कौन सा बताया, स्पूटम सैंपल बताया। लेकिन इसका जो एग्जामिनेशन होगा, कंफर्मेटिव, कंफर्मेटिव एग्जामिनेशन, मैं क्या बोल रहा हूँ, कंफर्मेटिव एग्जामिनेशन, तो कौन सा बोलोगे, इसके मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। स्पूटम माइक्रोस्कोपी, अगर आपको कुछ बोला जाए स्पूटम माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन, और दूसरा मैं आपको बोल रहा हूँ स्पूटम कल्चर। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओगे आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ, कंफर्मेशन करना है इसका स्पूटम से, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, अभी भी तुम्हारे पुराने वाले आंसर आ रहे हैं क्या, आसाराम बच्चे पढ़ ले, ओनली प्लेन वाटर यूज करेंगे, इसका आंसर दोगे आप लोग, इसका आंसर क्या दोगे तुम बताओ, अवॉइड टीथ ब्रश अवॉइड करेंगे ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा जी, क्या बोलना, कंफर्मेशन क्या किया जाएगा, स्पूटम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या रहेगा, कंफर्मेशन। देन फिर अपन उसका कल्चर भी करवाते हैं। एक कल्चर में वैसे क्या करवाते हैं कि इसकी जो बैक्टीरिया के ऊपर ग्रोथ देखने के बाद में ये कौन सी एंटीबायोटिक से मेनली डिस्ट्रॉय होगा, ये है बिल्कुल। लेकिन देखो एक चीज जो है, भाई मैं
लाख रुपए आएंगे बेटा जी, सुन लेना, CHO में 2.5 लाख नहीं आएंगे, ध्यान रखोगे, पॉसिबल नहीं है पूरी साल में। अरे साल का लेके चलो, एक ईयर का ले लो टारगेट, पूरा कॉम्बो पैक है, इससे कुछ ज़्यादा आ जाए। ये है बिल्कुल आप लोगों का। अगर आप लोगों से बोला जाए, ध्यान रखोगे आप लोग, कंफर्मेशन कौन सा होगा, स्पुटम माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन। देन बेटा जी मैं अगर आपको बोलूँ कि इसका जो सैंपल लिया जाएगा, नेक्स्ट दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोला जाएगा स्पुटम जब सैंपल लेंगे अपन लोग, ध्यान रखना इसके लिए जो बेटा जी अपन लोग सैंपल लेंगे, जो ट्यूब यूज करते हैं वो कौन सी ट्यूब यूज करते हैं, क्या बोलेंगे अपन, ध्यान रखो, फेल्कॉन ट्यूब, फेल्कॉन ट्यूब से हाईलाइट लोगे स्पुटम सैंपल, इसके लिए सीबी के लिए कौन सी ट्यूब में लिया जाएगा, फेल्कॉन ट्यूब में लिया जाएगा। और कहाँ पे लिया जाएगा तो ध्यान रखोगे आप लोग, क्लोज रूम, कहाँ पे लिया जाएगा, इनसाइड यानी कि पेशेंट बाहर खड़ा है, बाहर खड़ा आंसर कब तक सैंपल देगा, प्लास्टिक में सैंपल देते हैं, प्लेट में सैंपल देते हैं ना, तो ध्यान रखना कौन सी ट्यूब होती है, फेल्कॉन ट्यूब, जिसमें क्या लिया जाएगा, सैंपल। और जब सैंपल लेंगे तो सैंपल लेते टाइम पे इस पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, इंस्ट्रक्शन ड्यू टू पेशेंट, क्या बोलेंगे अपन को, क्या बोलना है, डीप कपिंग एक्सरसाइज, डीप कपिंग, क्या बोलना है अपन को, क्या करेगा, डीप कपिंग एक्सरसाइज करेगा, 2 से 3 बार बोलेंगे, उसके बाद क्या करेगा, सैंपल देगा। अगर आप लोगों का बेसिक ध्यान रखोगे, तो पहला मैंने आपको बोला कि अगर स्पुटम का सैंपल लेना तो जो कंफर्मेशन क्या बोलना है, स्पुटम माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन, कौन से ट्यूब में लेना है, फेल्कॉन ट्यूब में लेना है, कहाँ पे लेना है, क्लोज रूम में लेना है, ये बड़ा ध्यान रखोगे आप लोगों ना। चल रहा हूँ अभी के तो अच्छा अभी भी आंसर फिर से लेट आना स्टार्ट हो गया, डायरिया को मोस्ट कॉमन कोज बेटा सारे बता देंगे, सारे के कोज आ जाएंगे, रुक जाना, वो किस लिए कौन सी कंडीशन, बहुत सारे कोज होते हैं, बता दिया जाएगा ना। सुमित की उबासी बनवाने में बन देंगे, चिंता मत कर दो ना। तो नेक्स्ट अगर आप लोगों को बोला जाएगा, दैन बेटा जी अगर आपको बोलूँ इसके अलावा और कौन सा टेस्ट होता है, तो ध्यान रखोगे नेक्स्ट जो टेस्ट करते हैं वो कौन सा होता है, क्या बोलोगे आप लोग, कौन सा करेंगे बेटा जी अपन लोग, ट्यूबरक्लीन, ट्यूबरक्लीन टेस्ट, कौन सा होता है, ट्यूबरक्लीन टेस्ट, इसे अपन मॉन्टेक्स टेस्ट भी बोल देते हैं। इसी का जो एक और नेम होता है, ऑल्सो नोन एज ट्यूबरक्लीन टेस्ट, क्या बोलेंगे बेटा जी, ध्यान रखोगे, बोलेंगे वॉन परक्वेट, क्या बोलोगे, वॉन परक्वेट टेस्ट। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये वॉन परक्वेट ने क्या किया था, इसे डिस्कवर किया था, जो खोज की थी, डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा, वॉन फ्रीक्वेंट के, इसलिए ट्यूबरक्लीन टेस्ट को वॉन फ्रीक्वेंट भी कहा जाता है, ध्यान रखना, मॉन्टेक्स बेसिक में अगर आपको ये टेस्ट कैसे किया जाएगा तो क्या बोलते बेटा जी अपन लोग, ये इंजेक्टेबल करेंगे है ना, ये पेशेंट को क्या दिया जाएगा, एक इंजेक्शन दिया जाएगा, पता होगा कैसे दिया जाएगा। सबसे पहले जो टेस्ट होगा इसकी आपको बेटा जी साइट बताने के लिए, साइट कौन सी रहेगी, ध्यान रखना आप लोग, कौन सी नॉन डोमिनेंट है, बेसिकली साइट होगी। इसके अलावा इसमें जो सिरिंज यूज होगी वो कौन सी सिरिंज किस नाम से आती है, ध्यान रखना किस नाम से आएगी, ये ट्यूबरक्लीन सिरिंज किस नाम से आती है, ट्यूबरक्लीन सिरिंज के नाम से आएगी ये बिल्कुल आप लोगों का। ध्यान बेटा जी अगर मैं आपको बोलूँ इसके अंदर जो अपन लोग जो टेस्ट करेंगे, इसमें जो केमिकल लेंगे वो कौन सा केमिकल होगा, जो सॉल्यूशन होगा बेटा जी, कौन सा सॉल्यूशन लिया जाएगा, तो क्या बोलते हैं अपन, पीपीडी सॉल्यूशन लेते हैं, वो कौन सा होता है, पीपीडी होता है, क्या बोलते हैं अपन, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं बेटा जी, प्यूरिफाइड प्रोटीन, क्या बोला जाएगा, डेरिवेटिव, क्लियर है। इसमें क्या लेंगे अपन, तो सॉल्यूशन लेंगे, इसके लिए ट्यूबरक्लीन टेस्ट के लिए। इसका बेसिक में अगर आपको बोलूँ तो डोज कितना दिया जाएगा, ध्यान रखोगे इसका डोज कितना होता है, एक्सट्रीमिटी कौन सी होगी, नॉन डोमिनेंट, क्लियर है बिल्कुल। डोज कितना बोलना बेटा जी आप लोगों को, तो ध्यान रखो कितना डोज दिया जाएगा इसका, 0.1 ml क्या रहेगा इसका डोज होगा। रूट कौन सा होगा, तो क्या बोलना आप लोगों को, आईडी रूट, कौन सा रूट होगा, इंट्राडर्मल से यूज किया जाएगा, क्लियर है। अब ध्यान अगर मतलब कि एंगल बोल दो तो कितना रहेगा, 15 डिग्री एंगल रहेगा, कितना रहेगा, 15 डिग्री का एंगल रहेगा। देन नेक्स्ट बेटा जी अगर आप लोगों से बोला जाए
कि ये अपन नॉन डोमिनेंट साइड पे यूज करेंगे। अब जैसे मान लो कि पेशेंट है, जैसे कि पेशेंट का जो एक्टिविटी है, जैसे ही बनी तो समझ इसकी जो नॉन डोमिनेंट है और कहाँ पे किया जाएगा, अपन इस डोज को क्या करेंगे, इंजेक्ट कर देंगे। इंजेक्ट करने के बाद ध्यान रखोगे आप, दिस इज इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट बता रहा हूँ कि आपने पेशेंट में क्या किया है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट किया है। करने के बाद इस पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, इंस्ट्रक्शन क्या देंगे अपन लोग, तो ध्यान रखोगे कि इस एक्सट्रीमिटी के ऊपर ना तो उसमें पानी लगाएगा, जब नहाएगा तो इस पे पानी में लगना चाहिए, ना ही कोई यहाँ पे क्रीम या कोई सोल्यूशन कोई पाउडर कुछ भी अप्लाई नहीं करेगा। क्लियर है? करेंगे बेटा जी ऑब्जर्वेशन। अगर टीबी होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक एरियोला बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे तुमने यहाँ पे इंजेक्शन लगा दिया तो उसका जो टाइम होगा, ड्यूरेशन होगा, जिससे कंफर्मेशन बताएगा टीबी होगी या नहीं होगी। तो इसका जो ऑब्जर्वेशन करने का जो टाइम होगा, वो कब स्टार्ट करेंगे अपन, 40 कितना टाइम होगा, 48 से 72 घंटे होंगे। और अगर मैं आपको बोलूँ कंफर्मेशन, जो कंफर्मेशन किया जाएगा वो कितने पे किया जाएगा, 72 हार्स। कंफर्मेशन कितने पे किया जाएगा, 72 हार्स पे क्या कर लिया जाएगा, ये कंफर्म कर लिया जाएगा। समझे मेरी बात? लेकिन जब ये जो अपन ये जो दवा है या जो केमिकल है, पीबीडी है, इंजेक्ट करने के बाद में इसका जो एरियोला बनेगा, सबसे फर्स्ट बड़े ध्यान रखोगे, अगर एक पर्सन है, नॉर्मल पर्सन है, एक हेल्दी पर्सन है, कैसा पर्सन है, हेल्दी पर्सन, इस पर्सन में अगर एरियोला बना बेटा जी लेस देन 5, ध्यान रखोगे लेस देन 5 mm, बोल रहा हूँ मैं, हेल्दी पर्सन है, एरियोला कितना बना, ध्यान रखोगे क्या बोलना आप लोगों को, लेस देन 5 या फिर क्या बोला जाए 5 mm। तो बताओ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। आदि खान बोल रहा है 0.5, बेटा आईडी दे रहे हैं, आईडी जो नोट कर रहा है इसका मैक्सिमम क्लोज है 0.2 यूज करते तो 5 कहाँ से लगा देंगे, है ना। नॉन डोमिनेंट जो फोरार मॉड्यूल होगा ना, अगर आपसे बोला जाए कितना होगा, 5 या 5 से कम, तो इसे क्या बोला जाएगा, ये पेशेंट क्या है, नेगेटिव है, इसके लिए टीबी के लिए। क्लियर है बिल्कुल। देन अगर मैं आपको बोलूँ कि 6 to 9 कितना मिला बेटा जी, ये 6 to 9, और ये कब बोल रहा हूँ बेटा जी मैं, ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब कि 42 हार्ट के अंदर मतलब पेशेंट का ऑब्जर्वेशन किया था लोगों ने, ऑब्जर्वेशन किया तुमने जब ये इंजेक्शन देने के 72 घंटे बाद में या 60 घंटे बाद, यहाँ पे तुम्हें जो एरियोला देखने को मिला, ये एरियोला कितना देखने को मिला बेटा जी, 7 है। तो क्या कंफर्मेशन हो गया क्या, अभी लगातार क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि 70 घंटे हो गए, 9 mm देखने को मिला, तो ध्यान रखना किसमें माना जाएगा, क्या बोलना है, क्या बोलना है, ये क्या सस्पेक्टेड, इसमें आएगा सस्पेक्टेड, यह डाउटफुल है, इसमें हो भी सकता है और नहीं भी होगा, लेकिन कंफर्मेशन, कंफर्मेशन कब किया जाएगा, तो ध्यान रखो बेटा जी आप लोग, क्या बोलना है, कितना हो जाएगा, क्या बोलना है 10 बेटा जी, है ना, या फिर क्या बोलना है मोर देन 10। इम्पोर्टेंट, अगर ट्यूबरकुलिन टेस्ट किया है इसमें अगर 10 या 10 से ज़्यादा हो रहा है तो आपका टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर 5 से कम है, 5 है, नेगेटिव है। लेकिन 48 से लेके 72 घंटे के बीच में अगर 6 से 9 है तो क्या रहेगा, सस्पेक्टेड होगा। अगर 72 घंटे बाद भी ये 9 है तो क्या बोल देंगे, ये लेकिन इसके अलावा कंडीशन ये दी जाए, जैसे अभी एग्जाम हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आया है और स्टेटों में भी आया है, HIV इन्फेक्टेड पेशेंट है, HIV इन्फेक्टेड पेशेंट, कौन से पेशेंट, HIV इन्फेक्टेड, इस पेशेंट के अंदर जब ट्यूबरकुलिन टेस्ट किया गया, कैसे बड़ा जी, ट्यूबरकुलिन टेस्ट किया, मॉन्टेक्स टेस्ट, उसका जो एरियोला बना वो कितना बना, 5 mm, कितना बना 5 mm या फिर मोर देन 5 mm। तो बताओ क्या बोला, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या बोला मैंने, HIV इन्फेक्टेड पेशेंट है, इसमें जब आपने मॉन्टेक्स टेस्ट किया, ट्यूबरकुलिन टेस्ट किया, तो जो एरियोला बना कितना बना, 5 mm बना। तो फिर क्या बोलो, कंफर्मेशन, जो कंफर्मेशन किया जाएगा तो कितने में किया जाएगा, 72 हार्स। तो क्या बोलना पड़ेगा, ध्यान रखना, अगर HIV
HIV इन्फेक्टेड पर्सन में 5 या 5 से ज़्यादा तो क्या बोलना है, ये क्या है, क्या देखोगे आप लोग कहते हैं पॉजिटिव, क्या ये पॉजिटिव है, ये है बिल्कुल क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, इम्पोर्टेंट इसमें आप लोग हाईलाइट करोगे। इसके अलावा मैं HIV अगर बोल दूँ कि आपको बोला जाए कि HIV पेशेंट के अंदर सबसे फर्स्ट अटैक, क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट अटैक तो कौन सी टीबी, कौन सी डिजीज का होगा, टीबी का होगा। क्यों होगा, क्योंकि जिस पेशेंट में HIV होगा उसमें इम्यूनो सप्रेशन हो जाएगा, और जिस पर्सन में इम्यूनो सप्रेशन होता है उसमें फर्स्ट अटैक किसका होता है, टीबी का होता है। ध्यान रखोगे आप लोग, क्या बोल रहा हूँ बेटा आप लोगों को, कि फर्स्ट अटैक किसका होगा, टीबी का। इसके अलावा और किसके अंदर ध्यान रखना, 5 और मोर देन 5 mm, कौन कौन सी कंडीशन में आपको पॉजिटिव मानना है। तो सबसे मैंने पहले कौन सा बोला बेटा जी, HIV इन्फेक्टेड पर्सन। इसके अलावा और कौन सा होगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, क्या हुआ है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होगा। अच्छा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वाले में 5 से ज़्यादा पॉजिटिव क्यों मानोगे, क्यों मानेंगे, क्योंकि इस पेशेंट को अपन कौन सी थेरेपी पे शिफ्ट कर देंगे, कौन सी होगी बेटा जी, तो ध्यान रखोगे कौन सी होगी, स्टीरॉइड, कौन सी थेरेपी होगी, स्टीरॉइड थेरेपी पे से क्या कर दिया जाएगा, शिफ्ट कर दिया जाएगा। या जो पर्सन स्टीरॉइड खा रहा है, इम्पोर्टेंट, जो पर्सन क्या ले रहा है, स्टीरॉइड ले रहा है, उसके अंदर टीबी पॉजिटिव फॉर ट्यूबरक्लिन टेस्ट 5 और मोर देन 5 क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आप लोगों का आई थिंक सभी क्लियर है यहाँ तक है ना। नेक्स्ट बेटा जी अगर आप लोगों से बोला जाए कि इसका जो प्रिवेंशन किया जाएगा, अगर मैं आपको बोलूँगा प्रिवेंशन, अगर टीबी पॉजिटिव है तो अपन क्या देंगे, इसका ट्रीटमेंट और थेरेपी दी जाएगी, क्लियर है। प्रिवेंशन बताओ कैसे करना है, टीबी का जो प्रिवेंशन है वो क्या करना होता है, इसका वैक्सीनेशन, क्या करना है, वैक्सीनेशन करना है। और वैक्सीनेशन बताओ टीबी के लिए क्या किया जाएगा, क्या दिया जाएगा, BCG। यदि BCG कब दिया जाता है तो ध्यान रखोगे, एट बर्थ, कब देना है, एट बर्थ देना है। अगर एट बर्थ नहीं दिया तो कब तक दे सकते हैं, अनटिल, ध्यान रखोगे 1 ईयर, 1 साल तक के बच्चे को अपन BCG का वैक्सीन दे सकते हैं। क्लियर बिल्कुल आप लोगों का, 1 साल तक के बच्चे को अपन क्या कर सकते हैं, BCG का वैक्सीन दे दें। अब अगर आपसे बोला जाए कि BCG का वैक्सीन जब एट बर्थ दिया जाएगा, वैक्सीन को ध्यान रखोगे कौन सी फॉर्म में आता है, तो कौन सी फॉर्म में आएगा, ध्यान रखोगे कौन सी में आता है, पाउडर फॉर्म। कौन सी फॉर्म में आता है वैक्सीन, ये पाउडर फॉर्म। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि BCG को डाइल्यूट किससे किया जाएगा, BCG डाइल्यूट, क्या बोलना है, किससे डाइल्यूट होगा बताओ, वोटर, डिस्टिल वाटर या NS, डिस्टिल वाटर या NS, तो किससे किया जाएगा बेटा, ध्यान रखोगे आप लोग, नॉर्मल स्लाइन से क्या किया जाएगा, ये डाइल्यूट। कौन से हैंड पे दिया जाएगा, कौन सा होता है, एक्टिविटी कौन सी है, ध्यान रखोगे आप लोग, लेफ्ट हैंड, क्लियर है। और इसका एक तो सिम्टम आएगा, सिम्टम आएगा कौन सा बोलोगे आप लोग, क्या बोलना है कि इसका क्या बनेगा, एक परमानेंट स्कार बनेगा, क्या बनेगा, परमानेंट स्कार, बिल्कुल क्या बन जाएगा पेशेंट में, परमानेंट स्कार बनेगा। लेकिन आप लोगों का अच्छा मान लो एक बच्चे के अंदर 2 बच्चों में एक साथ एक में स्कार बन गया, दूसरे में स्कार नहीं बना, तो क्या होते हैं, री वैक्सीनेशन करेंगे। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, BCG का वैक्सीन दिया, BCG का वैक्सीन दिया और बच्चे में क्या नहीं बना, स्कार नहीं बना, परमानेंट बनता है। तो बताओ तुम लोग क्या करो, क्या री वैक्सीनेशन करें, री वैक्सीनेशन होगा तो स्कार नहीं बना हो, तो ध्यान रखना इससे कभी भी री वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, री वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा। ये बेटा जी आप लोगों का आज का जो टॉपिक था टीबी, आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा, क्लियर है। सारे के सारे मैंने आपको बताने की कोशिश की, मैक्सिमम बताने की कोशिश की, जो आपका फ्यूचर का लेवल है जी, आप लोग लगातार पढ़ते रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें और हमेशा ध्यान रखें कि आपका सिलेक्शन है तो खुद ही करवाना, हमेशा बोलता हूँ होगा वही तो होगा। ये आप लोगों का, तो आज के लिए इतना ही, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।